भक्तों, 6 जनवरी बुधवार के दिन माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि सकट चौथ भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस सकट चौथ के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस सकट चौथ के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर शुरू होकर 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। साल की सबसे बड़ी यह चौथ तिथि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको सकट चौथ तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम सकट चौथ तिथि के महत्व की बात करें तो इस सकट चौथ का व्रत माताएं अपने संतान के लिए करती हैं, और यदि कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही है। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सकट चौथ के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस सकट चौथ के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 चौथ तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 चौथ तिथि आती है, लेकिन इन सभी चौथ तिथि में कुछ ऐसी चौथ तिथि हैं सकट चौथ जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक चौथ का व्रत करता है उसे भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी चौथ करना संभव ना हो तो भी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सकट चौथ के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह सकट चौथ भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस सकट चौथ के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस सकट चौथ सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार माघ माह की सकट चौथ पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज
गलती से भी सकट चौथ तिथि के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 6 जनवरी के दिन एवं 7 जनवरी पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं सकट चौथ पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए जिससे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो और धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन सकट चौथ के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर हमें सकट चौथ पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस सकट चौथ तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो भोग प्रसाद में उन्हें रथु फल का भोग अवश्य लगाएं। रथु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि रथु फलो पारे प्रियंते हरिकेशव, मतलब भगवान हरिकेशव को रथु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप सेब, खीरा, अमरूद, इन सभी फलों में से कोई भी 3 फल भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप रथु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री गणेश को, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री गणेश केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ सकट चौथ तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। इसलिए दोस्तों, आप इस सकट चौथ तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी रथु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके सकट चौथ पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सकट चौथ पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस सकट चौथ पर श्री गणेश जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें।
बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री गणेश जी को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। इसी तरह माघ माह की इस सकट चौथ पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। सकट चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ाता है। उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। माघ मास की इस सकट चौथ के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की सकट चौथ पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है तो उसे श्री गणेश के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णव, अमरूद, इन सभी फलों में से कोई भी 3 फल भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप रथु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री गणेश को, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री गणेश केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ सकट चौथ तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग
आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। इसलिए दोस्तों, आप इस सकट चौथ तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके सकट चौथ पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सकट चौथ पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस सकट चौथ पर श्री गणेश जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री गणेश जी को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। इसी तरह माघ माह की इस सकट चौथ पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। सकट चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ाता है। उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए, तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। माघ मास की इस सकट चौथ के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की सकट चौथ पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री गणेश के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्री फल कहा गया है। श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। सकट चौथ पर सूखा नारियल को कद्दूकस कर दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री गणेश को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, वो है ना? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि सकट चौथ के दिन जड़ और भूमिगत कंदमूल जैसे आलू, शकरकंद आदि से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। यह भूमि के भीतर उगते हैं और भूमि के दोषों को ग्रहण करते हैं। व्रत में केवल सात्विक फलाहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और पानी को ही शुद्ध माना गया है। दोस्तों, यह सकट चौथ स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि सकट चौथ के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, चावल, सत्तू, खान, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम और शीतल जल से भरी सुराही आदि का दान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। यह वस्तुएं न केवल इस भीषण गर्मी में राहत देती हैं, बल्कि आपके दान का स्वरूप भी सेवा और करुणा में परिवर्तित हो जाता। सकट चौथ के दिन आहार का विशेष महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि यह तिथि भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए संयम, शुद्धता और श्रद्धा की परीक्षा भी होती है। इस दिन जो भी भोजन किया जाता है वह केवल शरीर का पोषण नहीं, बल्कि मन और कर्म की पवित्रता से भी जुड़ा होता है। शास्त्रीय मान्यताओं और लोक परंपराओं में यह स्पष्ट कहा गया है कि सकट चौथ पर सात्विक, शुद्ध, सरल और व्रत योग्य भोजन करने से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन सबसे पहले उस अन्न का महत्व बताया गया है जो धरती से सीधे जुड़ा हो और जिसमें किसी प्रकार की हिंसा, अशुद्धता या तामसिकता न हो। इसलिए इस दिन कंदमूल, फल, दूध, दही, घी और शुद्ध जल से बने पदार्थों को श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से शकरकंद, अरबी, सिंघाड़ा, आलू जैसी भूमिगत सब्जियां इस दिन ग्रहण की जाती हैं, क्योंकि इन्हें फलाहार की श्रेणी में रखा गया है और यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ मन को स्थिर करती है। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए यदि व्रती स्वयं के लिए या भोग के रूप में गुड़, शहद या खांड से बने मोदक अथवा लड्डू ग्रहण करता है तो उसे गणेश कृपा का विशेष पात्र माना जाता है। गुड़ से बनी चीजें इस दिन इसलिए भी शुभ मानी जाती हैं क्योंकि गुड़ शुद्धता, मधुरता और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक माना गया है और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। अतः गुड़ का सेवन और भोग दोनों ही अत्यंत फलदायी माने गए हैं। सकट चौथ पर दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन भी बहुत शुभ माना गया है। दूध को सात्विकता और शांति का प्रतीक माना गया है और गणेश जी को भी शुद्ध दूध से बने भोग प्रिय हैं। दूध, खीर, दही, माखन या घी यदि व्रत नियमों के अनुसार ग्रहण किए जाएं तो यह माना जाता है कि इससे चंद्र दोष, मानसिक अशांति और संतान संबंधी बाधाओं का शमन होता है। इस दिन चंद्र दर्शन के बाद यदि व्रत खोला जाए और उस समय दूध या खीर का सेवन किया जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही फलाहार में केले, सेब, अनार, नारियल और मौसमी फल ग्रहण करने की परंपरा भी है, क्योंकि यह शरीर को हल्का रखते हैं
और उपवास के दौरान साधक को आलस्य से बचाते हैं। नारियल का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि गणेश पूजन में नारियल को पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक माना गया है। अतः नारियल से बने पदार्थ या नारियल जल का सेवन अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। सकट चौथ के दिन सिंघाड़े के आटे, कुत्तू के आटे या राजगिरे के आटे से बने व्यंजन भी ग्रहण किए जाते हैं। यह सभी व्रत आहार की श्रेणी में आते हैं और इन्हें शुद्ध, सात्विक तथा दोषरहित माना गया है। इनसे बने पकवान जैसे रोटी, पूरी या हलवा यदि सादगी से और बिना अधिक मसालों के बनाए जाएं तो गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साधारण नमक को व्रत में निषिद्ध माना गया है। सेंधा नमक को शुद्ध माना जाता है और यह शरीर में संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए सकट चौथ पर इसका प्रयोग करना उचित माना गया है। जहां एक और यह बताया गया है कि क्या खाना चाहिए, वहीं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि निषिद्ध भोजन करने से व्रत का फल नष्ट हो सकता है और गणेश जी की अप्रसन्नता भी मानी जाती है। सकट चौथ के दिन सबसे पहले अन्न का त्याग करना आवश्यक माना गया है।